चलो भैया बीपीटी कन्वर्स थ्योरम करते हैं या थेल्स थ्योरम की कन्वर्स थ्योरम करते हैं। थ्योरम टू क्या कहती है? इफ़ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब कोई एक लाइन दो साइड को डिवाइड करे। एक लाइन हमने कोई ड्रॉ कर ली जो दो साइड को डिवाइड कर रही है, किस किस को? ए बी को और ए सी को डिवाइड कर रही है, किस पर? डी पर और ई पर। क्लियर? और कहता है कि अगर रेशियो बराबर हो, इन द सेम रेशियो मतलब क्या है? रेशियो बराबर हो। अगर रेशियो इन दोनों का बराबर हो तो क्या होगा? मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, तीसरी साइड के समांतर होगी। क्लियर? क्या कहती है जो कन्वर्स थ्योरम है? यदि हम एक लाइन ड्रॉ करें जो कि दो लाइन को डिवाइड करे सेम रेशियो में, तो ज़रूरी है कि जो लाइन डिवाइड कर रही है वो थर्ड साइड के पैरेलल ही होगी। क्लियर? तो इसे प्रूफ कैसे करते हैं? तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या दे रखा है हमें कि ए बी सी एक ट्राइंगल है। सबसे पहले हमें ये लिखा करो कि गिवन क्या है। क्लियर? गिवन लिखने के भी नंबर होते हैं, ठीक है? तो बेटा गिवन क्या है? ट्राइंगल एक ए बी सी है, ए बी सी ट्राइंगल है जिसमें एक लाइन है इंटरसेक्टिंग कर रही है किसको? ए बी को डी पर और ए सी को एफ पर या ई पर बोल सकते हैं, ई पर बोलेंगे अभी। क्लियर? अच्छा, अब इसमें क्या कर रहा है? इस तरह से डिवाइड करती है कि जो ए डी और डी बी का रेशियो है वो ए ई और ई सी के रेशियो के बराबर बैठता है। क्लियर? अब इसमें ये प्रूफ करना है कि जो ये डी ई लाइन है वो बी सी के पैरेलल होगी। क्लियर? अच्छा, तो बेटा मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली जो कि एफ पॉइंट पे काट रही है किसको? ए सी को, और वो स्टार्टिंग हो रही है कहाँ से? हाँ, डी से। क्लियर? यदि मैं इस लाइन को डी एफ और डी को बराबर बना दूं तो मेरी ये लाइन है वो एक ही लाइन हो जाएगी, क्योंकि डी एफ और डी अगर एक ही हो जाए तो मेरी एक ही लाइन हो जाएगी। क्लियर? लेकिन मैंने अभी दूसरी लाइन इमेजिन कर ली डी एफ, कोई दिक्कत? अच्छा, तो मेरे को प्रूफ क्या करना है बेटा? डी ई जो है वो पैरेलल होगी किसके? बी सी के। और ये जो लाइन मैंने इमेजिन की है वो क्या है? वो डी एफ जो है वो पैरेलल है बी सी के। अभी क्या है? अभी मैंने जो ड्रॉ किया है वो डी एफ पैरेलल टू बी सी ड्रॉ किया है। इसको लिख सकते हो आप कंस्ट्रक्शन में। क्लियर? आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो वी ड्रॉ अ लाइन वॉट? डी एफ जो कि पैरेलल है बी सी के। क्लियर? और डी ई अभी हम मान के नहीं चल रहे कि ये पैरेलल है, अभी डी ई का पता नहीं है ये पैरेलल है या नहीं, लेकिन हमने डी एफ को पैरेलल ड्रॉ किया है। किसके पैरेलल? बी सी के। अगर डी एफ और डी ई दोनों इक्वल हो जाएं तो वो जो है डी ई भी पैरेलल हो जाएगी बी सी के, जो मैं प्रूफ करनी है। क्लियर? अच्छा, अभी क्या है? डी एफ पैरेलल है बी सी के। क्लियर? और मेरे को प्रूफ क्या करना है? जो डी ई है पैरेलल बी सी के। तो बेटा सबसे पहले प्रूफ देखो कैसे करना है। हाँ भाई, हमें क्या दे रखा है? ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी गिवन है। क्लियर? और हमने जो लाइन ड्रॉ करी है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? ए डी अपॉन डी बी का रेशियो ए एफ अपॉन एफ सी के बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखो बेटा, ए डी अपॉन डी बी के बराबर है ए ई अपॉन ई सी और ए डी अपॉन डी बी के बराबर है ए एफ अपॉन एफ सी। तो जब ये दोनों इसके बराबर हैं तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड से ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। क्लियर? भाई ए डी की वैल्यू ये है, ए डी की वैल्यू ये है, जब ए डी इसके इक्वल है, ए डी इसके इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगी ना। चलो दूसरा मार्क करता है। तो बेटा यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बेटा ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू बेटा ए एफ अपॉन एफ सी। क्लियर? दोनों में बेटा एक एक ऐड कर दो दोनों साइड पे, ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 और ए एफ प्लस एफ सी प्लस 1। क्लियर? अब इसको दे लिखते हैं बेटा। तो यहाँ से ई सी एलसीएम आएगा बेटा और ए ई प्लस ई सी हो जाएगा ये, और इधर से एफ सी एलसीएम आएगा बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा ए एफ प्लस एफ सी। ए ई प्लस ई सी बेटा, ए ई प्लस ई सी क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा।
तो ये ए सी अपॉन ई सी हो जाएगा। और बेटा ए एफ प्लस एफ सी क्या हो जाएगा, ये भी ए सी हो जाएगा। क्लियर, ए सी अपॉन एफ सी, ए सी से ए सी कट जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ई सी इक्वल टू 1 अपॉन एफ सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा तो ई सी की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आएगी, एफ सी के बराबर। क्लियर। अच्छा अब मेरी बात सुनो बेटा, ई सी जो है वो किसके बराबर है, एफ सी के बराबर है। क्लियर, मतलब क्या बेटा, जो ई सी मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू इसकी वैल्यू के बराबर है। क्लियर, ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब एफ और ई एक ही पॉइंट पर हो। क्लियर भाई, ये वाली डिस्टेंस जो है ई सी वो इस वाली डिस्टेंस के बराबर है, एफ सी के बराबर। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये दोनों इक्वल कब हो सकती हैं, जब ई और एफ दोनों यहीं पे हों, तभी तो हो सकता है। अब यहाँ से देखो बेटा, ई एफ सॉरी यहाँ से लूँ मैं ई सी लूँ और एफ सी लूँ, बात एक ही है। ये तभी पॉसिबल है जब एफ और ई दोनों क्या हों, एक ही पॉइंट पे हों। दिस इज पॉसिबल व्हेन कब भाई ई एंड एफ आर कोइंसिडेंट, या बोल सकते हैं आर द सेम पॉइंट। ठीक है, तो बेटा जब ई एफ और एफ सी हमारा जब ही हो सकता है इक्वल, जब हमारा एफ और ई क्या हों सेम पॉइंट पे हों। तो यहाँ से जब ये पूरा एफ और ई दोनों इक्वल हो गए तो मैंने जो डी एफ जो लेट की थी वो क्या किसके बराबर हो गई, डी एफ किसके बराबर होगी बेटा, डी ई के बराबर। क्लियर, यहाँ से देखो बेटा, जब डी एफ किसके इक्वल टू है, डी ई के, तो जब डी एफ और डी इक्वल टू है और मैंने क्या लेट किया था कि जो डी एफ है वो पैरेलल है बी सी के। क्लियर, मैंने ये लाइन डी एफ ऐसे ड्रॉ करी थी कि ये डी एफ जो है वो पैरेलल हो जाए बी सी के, लेकिन जब डी ई और डी एफ इक्वल हैं, डी ई और डी एफ इक्वल हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, डी ई भी जो है वो पैरेलल हो जाएगी बी सी के। हो जाएगी नहीं हो जाएगी, क्योंकि डी ई और डी एफ यहाँ से इक्वल आ गई। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि जो डी ई है वो पैरेलल होगी बी सी के। यही मेरे को प्रूफ करना था कि जो लाइन ड्रॉ करी है वो क्या होगी, वो तीसरी वाली साइड के पैरेलल होगी। क्लियर, चलो भाई स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। और 6.2 में पहले ये क्वेश्चन दे रखे हैं और इनमें दे रखा है कि जो ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें डी पैरेलल टू बी सी है, डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो फाइंड ई सी, ई सी को हमें फाइंड करना है। क्लियर, हमने थेल्स थ्योरम क्या बताती है बेटा, जब एक ट्राइंगल में कोई एक लाइन ऐसी हो जो दूसरी लाइन के पैरेलल हो तो वो क्या करेगी, सेम रेशियो में दो अदर साइड को डिवाइड करेगी। तो बेटा ए डी अपॉन डी बी और जो ए ई अपॉन ई सी होगा बाय थेल्स थ्योरम। कोई दिक्कत बेटा? बेटा ए डी कितना दे रखा है 1.5, डी बी कितना बेटा 3 और बेटा ए ई कितना है 1 और ई सी फाइंड करना है। कोई दिक्कत? चलो भाई इससे 2 टाइम्स आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ई सी बेटा इधर आएगा और ये 2 इधर जाएगा, तो ई सी इक्वल टू कितना है बेटा 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? इसी टाइप से बेटा इसमें जो है ए बी सी एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी ई पैरेलल टू व्हाट बी सी, डी किसके पैरेलल है बेटा बी सी के। क्लियर, डी समांतर है बी सी के और मेरे को दे रखा है ए इक्वल टू 1.8, ई सी इक्वल टू 5.4 और डी बी इक्वल टू 7.2। तो बेटा ए डी फाइंड करो, ए डी ज्ञात करो। मुझे पता है बेटा जब किसी ट्राइंगल में एक लाइन पैरेलल हो दूसरी साइड के तो वो क्या होगा, दूसरी साइडों को सेम रेशियो में बराबर काटेगी। तो बेटा ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा। ए डी की वैल्यू पता नहीं है, डी बी दे रखा है 7.2, ए ई है बेटा 1.8 और ई सी है बेटा 5.4। पॉइंट से पॉइंट हटाओ बेटा 3 टाइम्स, इस 7.2 को ले जाओ बेटा 7.2 अपॉन 3 तो बेटा ये आएगा 2.4। तो बेटा ए डी की वैल्यू कितनी आएगी 2.4 सेंटीमीटर।
क्लियर, नोट करो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं बेटा। ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड क्यू पी आर। बेटा एक ट्राइंगल है और बेटा इसमें पी क्यू आर ट्राइंगल है, पी क्यू आर, और इसमें दे रखा बेटा कि ई और एफ दो बिंदु हैं पी क्यू पर और पी आर पर। क्लियर, इस टाइप से बेटा। क्लियर, तो बेटा पी की वैल्यू दे रखी है 3.9, पी की वैल्यू 3.9 सेंटीमीटर। हाँ ई एफ है, सॉरी ये एफ है, ठीक है बेटा। ये पी दे रखी 3.9 और ई क्यू दे रखा बेटा 3 सेंटीमीटर। इसी टाइप से बेटा पी एफ है 3.6 और एफ आर कितना है 2.4। क्लियर, अच्छा स्टेट वेदर ई एफ आर चेक करना है बेटा, चेक करना है ई एफ जो है वो पैरेलल है क्या क्यू आर के, ये चेक करना है भाई। ई एफ जो है वो पैरेलल है क्या क्यू आर के, ये चेक करना है बेटा। अगर ये दोनों रेशियो बराबर हो जाएं, जब दोनों रेशियो बराबर हो जाएं तो क्या होगा, पैरेलल होगा। क्लियर, तो बेटा थेल्स थ्योरम कहती है यदि दो साइड्स के रेशियो बराबर दे रखे हों तो जो लाइन डिवाइड कर रही है दो पॉइंट्स को या दो लाइनों को, वो क्या होगी, वो पैरेलल होगी। तो बेटा हम जानते क्या, पी अपॉन ई क्यू इक्वल टू व्हाट, पी एफ अपॉन एफ आर। क्लियर, बाय थेल्स थ्योरम। अगर ये रेशियो बराबर आते हैं तो क्या होगा बेटा, ई एफ जो है वो पैरेलल होगी क्यू आर के। अगर ये रेशियो दोनों बराबर आते हैं तो सबसे पहले बेटा पी की वैल्यू निकालो अपॉन ई क्यू की। बेटा पी कितना है बेटा 3.9 और ई क्यू बेटा 3, इससे काटेंगे तो बेटा 1.3 सेंटीमीटर आएगा। इसी टाइप से बेटा पी एफ अपॉन एफ आर की वैल्यू निकालो बेटा। तो बेटा पी एफ कितना 3.6 और ये 2.4। हाँ भाई 6 6 या 36 और 6 4 या 24, पॉइंट को हटाने के बाद तो बेटा 2/3/2। क्लियर, ये कितना आएगा बेटा 1.5। मतलब क्या बेटा पी ई अपॉन ई क्यू की वैल्यू कितनी है 1.3 और पी एफ अपॉन एफ आर की वैल्यू कितनी है 1.5। तो बेटा पी एफ अपॉन एफ आर नॉट इक्वल है। जब ये इक्वल ही नहीं है तो बेटा पी जो ई एफ है वो ई एफ है वो पैरेलल नहीं होगी किसके, इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। कोई दिक्कत बेटा। अच्छा ये पहला पार्ट था सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट। क्लियर, देखो भाई सेकंड का सेकंड पार्ट दे रखा है, P की वैल्यू 4 और P ई क्यू की वैल्यू 4.5। इसी टाइप से बेटा पी एफ की वैल्यू 8 और एफ आर की वैल्यू 9। चेक करना है कि जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल होगी या नहीं। तो भाई जब इनका रेशियो बराबर हो जाएगा तो पैरेलल होगी वरना नहीं। क्लियर, थेल्स थ्योरम क्या कहती है बेटा, जब कोई लाइन दो लाइंस को काट रही हो और उनका जो रेशियो बराबर हो तो पक्का ही तीसरी वाली लाइन के पैरेलल होगी। क्लियर, तो बेटा इनका रेशियो फाइंड करो। बेटा P की वैल्यू कितनी रखी है 4 और बेटा ई क्यू की वैल्यू कितनी रखी है 4.5। क्लियर, तो बेटा इसी टाइप से बेटा पी एफ की वैल्यू बेटा 8 है और बेटा एफ आर की वैल्यू 9 है। इसको 2 से काटेंगे बेटा 4 और इसको 2 से काटेंगे 4.5। क्लियर, इधर से बेटा P अपॉन ई क्यू की वैल्यू कितनी है 4.5। इसी टाइप से बेटा पी एफ अपॉन एफ आर की वैल्यू कितनी है 4/4.5। तो मतलब ये और ये इक्वल हैं, तो मतलब क्या है, ये और ये भी इक्वल होंगी। तो बेटा क्या है, पी ई अपॉन ई क्यू की वैल्यू इक्वल है बेटा पी एफ अपॉन एफ आर के। क्लियर, मतलब थेल्स थ्योरम को वेरीफाई कर रही है। जब इसमें दो साइड्स का रेशियो बराबर होगा तो पक्का ही जो लाइन होगी वो क्या होगी बेटा, पैरेलल होगी। मतलब क्या है बेटा, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर।
इसी टाइप से बेटा इसका थर्ड पार्ट होगा, वो आप खुद कर सकते हैं बेटा, ठीक है, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा बेटा, इस टाइप से ट्रायंगल दे रखा है बेटा, और इसमें दे रखा है जो LM है वो BC के पैरेलल है और LN है वो CD के पैरेलल है। तो बेटा प्रूफ करो कि AM अपॉन AB का रेशियो क्लियर, और बेटा AN अपॉन AD का रेशियो बराबर होगा, क्लियर। तो बेटा मैंने चलो जो भी है मैंने कल बताया था कि जो ट्रायंगल है उसमें छोटी वाली साइड का रेशियो लेकर के बड़ी वाली साइड का रेशियो भी ले सकते हैं, और बड़ी वाली साइड का मतलब छोटी वाली साइड का रेशियो भी ले सकते हैं, क्लियर। वो प्रूफ कराया था मैंने। चलो तो बेटा प्रूफ देखो, इन ट्रायंगल व्हाट ABC, क्लियर। तो बेटा ABC ट्रायंगल में देखो जरा, तो मैं बोल सकता हूँ व्हाट LM पैरेलल टू बेटा BC है, जो LM है वो पैरेलल है BC के, तो मैं बोल सकता हूँ बेटा क्या AM और MB का रेशियो, AM अपॉन MB का रेशियो वो किसके बराबर होगा बेटा, AL अपॉन LC के, हुआ कि नहीं होगा, क्लियर। इस रेशियो को मैंने बताया था कि मैं इस AB का रेशियो या AM और AB का रेशियो भी ले सकता हूँ, बताया था नहीं बताया था। इसमें क्या दे रखा है बेटा, AM अपॉन MB दे रखा है, और मेरे को क्या लेना है बेटा, AM अपॉन AB लेना है। तो मैं इसको कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, AM अपॉन AB कर सकता हूँ ना, कल मैंने बताया था, आपको प्रूफ भी कराया था। हाँ, थेल्स थ्योरम के बाद 3 मतलब उसके 2 पार्ट और एक्स्ट्रा कराए थे कि जो छोटी वाली साइड अपॉन बड़ी वाली साइड का रेशियो भी इक्वल ही होगा, क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट बेटा। सिमिलरली बेटा इन ट्रायंगल व्हाट ADC, क्लियर। इसमें आप देखोगे तो बेटा LN जो है वो CD के पैरेलल है, LN पैरेलल टू CD। जब दो लाइन पैरेलल होंगी मतलब जो काटने वाली है, तो 2 लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, वो पैरेलल है तीसरी वाली लाइन के, तो बेटा क्या होगा, ये जो सेम रेशियो में काटेगी। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा AN अपॉन ND का रेशियो इक्वल टू व्हाट AL अपॉन LC। बट प्रूफ में क्या दे रखा बेटा, AN अपॉन AD मतलब छोटी वाली साइड का रेशियो इक्वल टू मतलब छोटी वाली साइड से बड़ी वाली साइड का रेशियो दे रखा है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ AN अपॉन AD भी बोल सकता हूँ, क्लियर। तो बेटा ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ये दोनों बराबर हैं, जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड AM अपॉन AB इक्वल टू व्हाट AN अपॉन AD, हैंस प्रूफ, क्लियर। नोट करो बेटा।